से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता का ही जन्म को ले लीजिए। सीता की माँ ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने के कारण हुई थी। और इस तरह से हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो हम देख रहे हैं कि ये साइंस जर्नी का फिर से एक जो सुअर का पिल्ला है, वो ये आरोप लगा रहा है कि सीता नियोग से पैदा हुई थी। दरअसल वो व्यभिचार से पैदा हुई थी, जिना से पैदा हुई थी। पहले तो हमने राम का जन्म साबित कर दिया कि वो वैध था, वैलिड था, एथिकल था, लीगल था, मोरल था, गलत नहीं था, नियोग नहीं था, व्यभिचार नहीं था। अब जब राम का हमने निराकरण कर दिया उसके जन्म का, तो अब बेचारी सीता के ऊपर आरोप लगा रहा है ये साइंस जर्नी का हरामी। हम सब जानते हैं कि आदि वाल्मीकि रामायण को आदि कवि गुरु वाल्मीकि महर्षि ने लिखा था, लेकिन रामायण को वाल्मीकि जी ने एक इतिहास के ग्रंथ के हिसाब से लिखा, बिना किसी भाव भंगिमा और जज्बातों के, जैसे एक इतिहास का किताब लिखा जाता है वैसे। तो इसीलिए आदि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि ने दो और रामायण लिखे थे। एक था योग वाशिष्ठ या वाशिष्ठ रामायण और दूसरा था अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अद्भुत रामायण ही वो ग्रंथ है जिसमें राम और सीता के आध्यात्मिक जीवन पर दृष्टि डाला गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें सीता का दैवी गुणों का ज़्यादा चर्चा हुआ है और उसके जन्म का रहस्य को भी बतलाया गया है, जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने नहीं किया था, क्योंकि वो सिर्फ रामायण और राम रावण युद्ध पर ही ज़्यादा केंद्रित रहना चाहते थे। तो अब ये जो ग्रंथ है अद्भुत रामायण, उसमें सीता के जन्म का रहस्य दिया हुआ है। इन शॉर्ट वाल्मीकि जी अद्भुत रामायण में कहते हैं कि एक बार हुआ ये कि एक महर्षि ने, उन्होंने एक प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने रक्त और वीर्य को एक कलश में डाल दिया और अपनी पत्नी का भी रज उसमें डाल दिया, एग्स अंडे जो होते डाल दिए, और उन्होंने सोचा कि वो पूजा करने जा रहे हैं, पूजा सामग्री एकत्रित करने जा रहे हैं, और वो चाहते थे कि जो शिशु पैदा हो एक लड़की हो और लक्ष्मी का रूप हो। तो यही सोचकर वो जंगल में चले गए लकड़ी वगैरह लाने के लिए। इतने में रावण वहाँ पहुँचा और उस आश्रम पर हमला कर दिया। वहाँ के आश्रम निवासियों को कहा कि वो सब रावण की पूजा करें, उन्होंने मना कर दिया। तो रावण ने उस सारे आश्रम के लोगों को और ऋषियों का भी संहार करके उनका खून उसी कलश में डाल दिया, जिस कलश में उस खास महर्षि ने अपने प्रयोग के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए रज, वीर्य, शुक्राणु और अंडे डाले हुए थे अपनी पत्नी और अपने, ताकि वहाँ से वो बाद में किसी शिशु को वो प्रयोग के जरिए पैदा कर सके। अब वो सारा खून, वीर्य, रज और अंडे, शुक्राणु और खून तो था, खून भी उसमें डाल दिया, सारे ऋषियों के मारे हुए ऋषियों का खून, तो वो जहर बन गया। अब जब जहर बन गया तो रावण ने कहा अपनी पत्नी मंदोदरी से कि इस जहरीले कलश से कुछ भी खाना पीना मत, इसे हाथ भी मत लगाना। वो ऐसा बोल के चला गया। तो अब जो मंदोदरी थी उसको पता था कि रावण जो है
वो दूसरी औरतों के पास, वैश्यों के पास, अप्सराओं के पास उनके साथ रंगरली मनाता है, बलात्कार करता है। अपने ही कुल की महिलाओं के साथ भी वो बलात्कार कर चुका था रावण। तो मंदोदरी काफ़ी दुखी होती थी और उसे गुस्सा भी आता था रावण के ऊपर। तो एक दिन एक समय उसने इसी क्रोधवश किसी के साथ समागम करके वो गर्भवती हो गई। फिर गर्भवती जब हो गई तो उसे लगा कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी रावण को, रावण तो मार डालेगा मुझे और मेरे संतान को। तो उसने कहानी जड़ दिया कि मैंने उस जहर में से थोड़ा सा जहर पी लिया, दुखी होकर रावण के व्यभिचारों से दुखी होकर, और उस जहर ने मुझे गर्भवती बना दिया। और बाद में उसने गर्भपात करने के लिए लंका से दूर उत्तर भारत आ गई, बिहार प्रदेश में, और वहाँ पर उसने शिशु को गर्भपात के जरिए निकाला और उसको एक बक्से में डाल के ज़मीन में गाड़ दिया। बाद में महाराजा जनक जब वहाँ पर एक यज्ञ करने के लिए हल चला रहे थे तो उनको वो डब्बा मिला, बक्सा मिला, खोला तो एक शिशु देखा, नवजात बेटी देखा, और उसने उसे नाम दिया सीता और उसे अपना लिया। जनक का खुद का एक औरस बायोलॉजिकल बच्ची थी जिसका नाम था उर्मिला, और दोनों को उसने पाल पोस के बड़ा किया एक ही तरह, अपनी बेटियों की तरह। तो ये कहानी है। अब हम इसका प्रमाण देखेंगे अद्भुत रामायण से। हम सारे श्लोक पढ़ेंगे ताकि लोगों को पता चले कि साइंस जर्नी वाले कितना झूठ बोलते हैं। ये देखिए, हम पढ़ रहे हैं अद्भुत रामायण का 8वां सर्ग, सीता जी का जन्म वर्णन। इसमें हम पढ़ेंगे श्लोक 16 से लेकर 36 तक। श्लोक ऐसा है, पहले श्लोक पढ़ेंगे फिर हिंदी का उसका अनुवाद देखेंगे। एकदा रावणो राजा दंडकारण्यमागतः तदर्षि नग्निकल्पांश्च दृष्ट्वा मन्यश्चिन्तयत् एतान् जित्वा हि कथं त्रिलोकी जय भागहम् एषां वधेन च श्रेयो न पश्यामि महात्मनम्। दुरात्मा स विंचित्येतत् प्राह तान् मुनि पुंगवान् अहं सर्वस्य जगतः शास्ता च जय भागहम्। तो रावण पहुंचता है दंडकारण्य और वहां पर वो ऋषियों से वो संवाद करने लगता है और उनको वो फोर्स करता है कि वो लोग उसकी इबादत करना शुरू कर दें। भवता जयमाकांक्षे जयं दत्त द्विज रुवभा इत्युक्त्वा स शराग्रेण शताच्छोणित मंगतः बलादाकृष्य तेषां वै कलशे स्याप तत्प्रभुः तत्र गृत्समदो नाम शतपुत्र पिता द्विजः दुहित्रेयं भार्याया स प्रार्थितो भगवान् मुनिः लक्ष्मीमें दुहिता भूयादित्यसौ कलशे विभुः। दुग्धं चाहरस्तत्तर कुशाग्रेण संमन्त्रतः स्थापत्येत्येष नियत स्तदहर्निर्यो वनं तद्दिने दैवयोगेन कलशे तत्र रावणः मुनिनां शोणितं स्थाप्य गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। भार्या मंदोदरीं प्राहं कलशं रक्ष सुंदरी विषाद दप्यधिकं विद्धि शोणितं कलशे स्थितं न देयं नापि वा भक्ष्यं मुनिनां शोणितं त्विदं त्रैलोक्य जय लाभेन रावणो लोक रावणः। देव दानव यक्षाणां गंधर्वाणां च कन्यकाः आहृत्य रमयामास मंदरे सह्य पर्वते हिमवन्मेरुं विंध्याद्रो
रमणीये यवने तथा मंदोदरी तथा दृष्ट्वा पतिं सा ही मनस्वनी आत्मानां गर्ह्यामास भर्तुः स्नेहं पश्यति दिग्जीवितं हि नारीणां यौवनं कुलमेव च वंचिता पतिना याः स्युस्तस्यं स्मान में मरणं वरं पुरा रावण संदिष्टं शोणितं श्वे डतोधिकम् पीतं विषाधिकं रक्त भयस्तेना भवनं मम इति संचित्यामास भर्ता विप्रेषितो मम कामिनी भी क्रीडितं स कामो कामी भर्ता ही रावणः संवत्सरमिमं भर्त्रा सह मे वसतिर्नहि किं वक्तव्यं मया साध्व्या गर्भिण्या भर्तृ संसिद चिंतया दग्धात्रिव तीर्थसेवन छद्मना विमानवरमारुह्र कुरुक्षेत्रं जगामसा तत्र गर्भं विनिष्कृष्य निचखान भुवस्तले स्नात्वा सरस्वती तोये पुनरागात्स्वमालयं न चोदितं तत्कस्मै जिद्रः कार्यं सुगोपितं कालेन कियता ब्रह्म जनकर्षिर्महामानाः कुरुक्षेत्रं समासाद्य जांगले यजवामहन् सवर्ण लांगल मादाय यज्ञ भूमिं चखान सह स्वर्ण लांगल सीतांतः कन्यका प्रोत्थितात् भवत् पुष्पवृष्टिष्व महती पपात कन्यको परि तद्दृष्ट्वा महदादर्श राजा विस्मयामगतः। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद कुछ ऐसा है। एक समय राजा रावण दंडकारण्य में प्राप्त हुए वहां के अग्नि के समान कांतिमान ऋषियों को देखकर विचार करने लगा, बिना इनके जीते कैसे मैं त्रिलोकी का जीतने वाला हो सकता हूं, और इन महात्माओं के मारने से भी मैं मंगल नहीं देखता हूं। यह विचार कर वह दुरात्मा उन मुनियों से कहने लगा, मैं सब जगत का स्वामी, शास्ता और जय भागी हूं। हे द्विज श्रेष्ठ, आपके जय करने की इच्छा करता हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मुझे जय दो। यह सब कह वाण के अग्रभाग को चुभाए उनके शरीर से रुधिर बलपूर्वक निकालकर एक कलश में स्थापन करता हुआ, उनमें एक गृत्समद ब्राह्मण 100 पुत्र का पिता था। उसने भार्या सहित भगवान से एक कन्या की प्रार्थना की थी, लक्ष्मी मेरी कन्या हो जाए। इस प्रकार वह कलशे में कुशाग्र भाग से दुग्ध की स्थिति करता हुआ और कलशे में दूध रखकर वह वन को चला गया। दैव योग से रावण ने उसी दिन उसी कलश में ब्राह्मणों का रुधिर भरा और घर को ले गया और अपनी भार्या मंदोदरी से कहा, हे सुंदरी, इस कलश को अच्छी प्रकार से रक्षा कर। जो रुधिर इस कलश में स्थित है उसको विष से भी तीक्ष्ण जान। यह मुनियों का रुधिर न किसी को देना चाहिए, न भक्षण करना चाहिए। लोगों का रुवाने वाला रावण त्रिलोकी के जय लाभ से देव, दानव, यक्ष और गंधर्वों की कन्या लाकर मंदर पर्वत और सह्य पर्वत पर रमता था। हिमालय में रमणीय विंध्याचल में विहार करने लगा। तब इस प्रकार मंदोदरी अपने पति को देखकर भर्ता का स्नेह औरों में देखकर अपनी निंदा करने लगी कि स्त्रियों के जीवन और कुल को धिक्कार है। पति से वंचित होकर मेरा मरना ही अच्छा है। पहले जो
राव ने कहा कि यह रुधिर तीक्ष्ण है। मंदोदरी ने पति की वंचना से उसको पान कर लिया। वह लक्ष्मी के आश्रय वाले दूध से मिला हुआ रुधिर था। उसके पान करते ही मंदोदरी को अग्नि के समान प्रकाशमान गर्भ स्थित हो गया। वह देख मंदोदरी बड़ी विस्मित हुई। विष से भी अधिक तीक्ष्ण रक्तपान करने से किस प्रकार मेरे गर्भ स्थित हो गया और स्वामी मेरे निकट नहीं है, इस प्रकार बड़ी चिंता हुई। मेरे स्वामी तो कामनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, 1 वर्ष से भर्ता के साथ समागम हुआ नहीं है। तब भर्ता के सामने मैं गर्भवती क्या कहूंगी, यह चिंता कर वह तीर्थ सेवा के बहाने से विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र को गई। वहां गर्भपात कर पृथ्वी में गाड़ दिया। सरस्वती जल में स्नान कर फिर अपने घर चली आई। यह कार्य किसी से भी नहीं कहा। हे ब्राह्मण, कुछ समय उपरांत महात्मा जनक जी ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरु जांगल में यज्ञ किया और सोने का हल लेकर यज्ञ भूमि खोदी। उस पृथ्वी के खोदते समय एक कन्या प्रकट हुई। उस समय कन्या के ऊपर फूलों की वर्षा हुई। यह आश्चर्य देख राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तो हम देखते हैं कि जो ये हरामी साइंस जर्नी वाला कह रहा है कि जनक की पत्नी सुनैना के छिनाला से सीता का जन्म हुआ। उसके व्यभिचार, उसके पाप, उसके मुंह काला करने से, उसके जिना करने से, किसी गैर मर्द के साथ नियोग या फिर बिस्तर गर्म करने से पैदा हुई सीता, यह बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल सही ये है कि सीता व्यभिचार से पैदा हुई थी, मगर जनक की पत्नी सुनैना के पापाचार से नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी के पापाचार से, उसके व्यभिचार से, रावण से गुस्सा होकर, दुखी होकर उसने किसी गैर मर्द के साथ क्रोधवश उसने व्यभिचार किया। और शायद हो सकता है कि वो कामाग्नि से जल रही हो और रावण वहां नहीं था, इसलिए उसने अपना काम की शांति के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ उसने संभोग करके बाद में उसने पछताया और बाद में उसने बच्चे को कुरुक्षेत्र में उसने गर्भपात कर दिया और उसको दफना दिया, जो बाद में जनक को मिल गई अकस्मात भाग्य के योग से। इसी से साबित होता है कि इसमें सीता का कोई गलती नहीं है और सुनैना ने तो कोई पाप किया भी नहीं। उसने कोई व्यभिचार नहीं किया। सीता को पैदा करने के लिए व्यभिचार तो मंदोदरी ने किया था और मंदोदरी के पाप का कारण भी रावण था। और मंदोदरी के इस व्यभिचार के लिए ना सुनैना जिम्मेदार थी, ना राणा जनक, ना सीता, ना उर्मिला, ना राम, ना कोई और। उसके लिए सिर्फ मंदोदरी, और प्रत्यक्ष रूप से मंदोदरी और अप्रत्यक्ष रूप से रावण ही जिम्मेदार था। तो मैंने साइंस जर्नी के हरामीपन को हनुमान की दया से मैंने साबित कर दिया, वो भी अद्भुत रामायण के आधार पर जो वाल्मीकि ऋषि ने ही लिखा था। जबकि ये साइंस जर्नी वाले मादरचोद पेरियार और मादरचोद पेरियार ललाई सिंह यादव के नकली किताब सच्ची रामायण और अंबेडकर के रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, एक चुतिया किताब रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के आधार पर वो कह रहा है, ना कि किसी शास्त्र के आधार पर। जबकि ये गरीब ब्राह्मण शास्त्र के आधार पर साइंस जर्नी के मिथ्या वचनों को उसने गलत साबित किया है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।